नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में मौजूद हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही महिलाओं की याद सता रही है बीजेपी को, मेरे बच्चों तक के फोन टैप किए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने ये बड़ा आरोप लगाया है। इंस्टाग्राम अकाउंट को भी हैक करने की कोशिश की गई और इन सब के इतर यहां तक कहा गया कि मेरे बच्चों तक के फोन को टैप किया जा रहा है, यानी कि रिकॉर्ड किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने यह गंभीर आरोप लगाया है। इससे पहले अखिलेश यादव ने इस तरह का आरोप लगाया था जब आईटी डिपार्टमेंट के छापे पड़े अखिलेश के करीबियों के घर पर। तो अखिलेश यादव ने यहां तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर और मेरे फोन नंबर को हैक किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है। शाम को मुख्यमंत्री तमाम रिकॉर्डिंग सुनते हैं और अब प्रियंका गांधी ने भी इसी तरह का आरोप लगाया है। उन्होंने यहां तक कहा कि मेरे बच्चों के भी फोन टैप किए गए हैं। प्रियंका गांधी ने यह महत्वपूर्ण आरोप, बड़ा आरोप लगाया है सरकार पर। उत्तर प्रदेश की महिलाओं, मैंने आपसे क्या कहा था? अपनी शक्ति को पहचानो। आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं। समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है। 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं? आज क्यों कर रहे हैं? चुनाव से पहले, क्योंकि महिला जागरूक हो गई है, महिला उठ गई है। हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है, कह रही है मेरा हक दो। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी को भी झुकना पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ। प्रयागराज पहुंचे पीएम मोदी और सीएम योगी ने महिलाओं को सौगात भी दी है। इस पर यूपी सरकार में नागरिक उड्डयन, अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ और हज मामलों के मंत्री नंद गोपाल नंदी से हमारे संवाददाता अभिनव पांडे ने बात की। इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। धरती में आज प्रधानमंत्री हैं और प्रयागराज की धरती से जो है मंत्री, इसके बाद कैबिनेट मंत्री हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, जो कि यहाँ पर है। आज प्रधानमंत्री का आपके यहाँ पर प्रयागराज की धरती पर आगमन है। पहले तो कैसे स्वागत और क्या कहेंगे? देखिए, प्रयागराज की धरती गंगा जमुना सरस्वती की धरती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश में रहने वाले 130 करोड़ लोगों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए दिन रात काम करते हैं। आज पूरा देश और पूरा प्रदेश महिला सशक्ति सिर्फ बात ही नहीं है, ये जमीन पर दिखाई दे। मैं आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का गंगा जमुना सरस्वती की 3 माला की धाराओं से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देश के बेहतरी के लिए, देश के लोगों की बेहतरी के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, माँ गंगा से प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे और इस देश की जनमानस की तरक्की के लिए जिस तरह वो कार्य कर रहे हैं, देश ही नहीं पूरे विश्व में लोकप्रिय हैं। सनातन धर्म को मानने वाले पूरे विश्व के कोने कोने में रहने वाले लोगों के दिलों पे वो राज करते हैं। मैं उनका इस पावन धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता, जो कि यहीं प्रयागराज से ये विधायक हैं और विधायक ही नहीं बल्कि ये कैबिनेट मंत्री हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से जो है आयोजन जो यहाँ पर हो रहा है उसका जो है लगातार जो है इनको, और प्रधानमंत्री का जो ये कार्यक्रम है वो अपने आप में, चूंकि महिला सशक्तिकरण को लेकर सबसे बड़ा कार्यक्रम आज यहाँ पर प्रयागराज की धरती पर है। जिस तरह से 3 लाख के लगभग जो है दावा किया जा रहा है मंत्रियों के द्वारा कि 3 लाख लोग जो है यहाँ पे महिलाएं जो है वो पूरे 75 जिलों से बुलाई गई हैं। सुंदरम के साथ अभिनव पांडे, न्यूज इंडिया, प्रयागराज। राज्यसभा में पास हुआ चुनाव सुधार बिल। कल लोकसभा में पास हुआ था चुनाव सुधार बिल। अब आधार से जुड़ सकेगा वोटर आईडी कार्ड भी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल चुनाव सुधार बिल जो है लोकसभा में पास हुआ, तब राज्यसभा में भी चुनाव सुधार बिल पास हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब आधार से वोटर आईडी कार्ड को लिंक किया जा सकेगा।
चुनाव रिफॉर्म से जुड़ा हुआ जो बिल कल लोकसभा में पास हुआ था, अब राज्यसभा से भी पास हो गया है चुनाव सुधार बिल। राष्ट्रपति के पास इसे भेजा जाएगा, फिर इस पे ये कानून के तौर पर काम करेगा और चुनाव सुधार जो इसमें सिफारिशें की गई है वो सुधार होगा। वहीं चुनाव सुधार बिल पर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने साफ कहा है कि विपक्ष का काम हंगामा करना है। स्टैंडिंग कमेटी के लंबे मंथन के बाद यह बिल सर्वसम्मति से आया है। इसके अलावा उन्होंने न्यूज इंडिया के साथ खास बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव जी हमारे साथ हैं। सर, कल लोकसभा में चुनाव सुधार बिल पेश हुआ है, आज राज्यसभा में पेश होना है, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, किस तरीके से इस बिल को देखते हैं? देखिए, बात दरअसल ये है कि विपक्ष क्यों हंगामा कर रहा है मुझे नहीं पता चल रहा है। यही विपक्ष जो स्टैंडिंग कमेटी से जुड़ा हुआ है उसमें सारे लोग मेंबर हैं जो लोग आज चिल्ला रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी ने सर्वसम्मति से इस पर लंबा विमर्श करके तब पार्लियामेंट में आया है सरकार के समक्ष, और सरकार इस पर आगे बढ़ने का काम करे उनके सुझाव के अनुसार। अब क्यों विपक्ष इस पर हंगामा कर रहा है मुझे नहीं मालूम। हो सकता है कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो। इसमें क्या दिक्कत है? मान लिया कि आधार से मतदाता को अगर जोड़ दिया जाता है तो उसमें क्या दिक्कत हो है उनको? भाई, ये तो संवैधानिक प्रावधान भी है कि साहब एक मतदाता 4 जगह नहीं रह सकता है। अभी के हिसाब से एक मतदाता 4 जगह 5 जगह है, 2-3 जगह तो आमतौर पर रहता है, मैंने अपने क्षेत्र में भी देखा है। तो वो फेयर इलेक्शन में एक बहुत सहायक भूमिका अदा करेगा और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी कह रहे हैं कि सिक्रेसी आउट हो जाएगा, तो अभी भी तो बैंक से जुड़ा हुआ ही है आधार, वही ऑप्शनल है। और भी कई चीज, बहुत चीज आधार के आधार पर ही नाम लोगों का सूची में जुड़ता है। और मैं समझता हूं कि अगर उनकी आशंका है तो बेवजह है। ये भी उसमें है कि साहब ये ऑप्शनल रहेगा, ये भी उसमें प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसको वायलेंस नहीं कर रही है कानून। सरकार मंत्री जी 3-4 दफा स्पष्टीकरण दे चुके हैं, मगर सुनने को तैयार नहीं है। हाउस के अंदर, हाउस के बाहर स्पीकर साहब के यहाँ सब जगह बातें हुई है, मगर वो सुनने को तैयार नहीं है। तो हो सकता है कि उनका इसके पीछे कोई बड़ा कारण हो, विरोध के पीछे। इसलिए मैं समझता हूं कि इसके जो सुधार कानून लाए गए कल और पास कर दिए गए, राज्यसभा में प्रस्तुत होने वाला है, इससे बहुत फेयर इलेक्शन में बहुत प्रभाव पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कल जो पत्र में बातें लिखी थी, उन्होंने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन जो है वो इस बिल के आने के बाद किया जाए। हमको बता दें राइट टू प्राइवेसी कैसे उल्लंघन हो जाएगा? अभी मतदाता सूची से बैंक जुड़ा हुआ है, ये आधार कार्ड से बैंक जुड़ा हुआ कि नहीं जुड़ा है, और कई चीज जिसका मैं जिक्र किया, तो ओवैसी साहब एक्सप्लेन करें। उसमें यह है कि जिसके पास, अब चुनाव आयोग के पास है वो डिस्क्लोज नहीं करेगा, बैंक के पास है आधार का सारा हिसाब किताब डिस्क्लोज नहीं करता है, तो कोई नई बात नहीं है। ये ऐसा ऑलरेडी व्यवहार में है कि आधार से कई चीज जुड़ करके लोग उसके लाभ उठाने का काम कर रहे हैं। तो एक तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि जो 3-4 जगह पर आदमी का वो नाम रहता है, जिसका बड़ा दुरुपयोग होता है, कई सुधार हुए हैं। ये भी एक बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा सुधार में। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल एक बात कही थी, क्योंकि वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी, उन्होंने कहा था कि इस बिल पर चर्चा होनी चाहिए, संसद की जो स्थायी कमेटी है वहां पर भेजा चाहिए, उसके बाद पास किया जाए। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि स्थायी समिति में ऑलरेडी चर्चा लंबा हुआ है और ये सारे लोग मेंबर हैं उसके। जितने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो विपक्ष में हैं या सत्ता पक्ष के लोग हैं, सब लोग उसके मेंबर होते हैं, और तो मिनी पार्लियामेंट का स्वरूप है। तो उसमें लंबा विमर्श हुआ है और लंबा विमर्श कर लीजिए। अगर फिर चाहते हैं विमर्श करना तो आप शांतिपूर्ण ऑर्डर। प्रभारी संवाददाता गौरव मिश्रा ने संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से भी खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सदन में हंगामे पर चर्चा की। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सदन विधेयक बिल पर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है, क्यों? वैसे अननेसेसरी का हंगामा है मेरे ख्याल में। ये इलेक्शन कमीशन की भी जरूरत थी, उन्होंने भी कहा था होना चाहिए, इलेक्टोरल रोल साफ सुथरी होनी चाहिए। और दूसरा हमारी जो संसदीय समिति थी, स्टैंडिंग कमेटी, उनकी रिपोर्ट भी है कि मतदाता सूची तो साफ ना, एक आदमी का नाम 3-3 जगह होना चाहिए क्या? बस यही कर रहे हैं। तो सर, कैमरामैन शिव कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, दिल्ली।
संवाददाता गौरव मिश्रा ने केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सदन में हंगामे पर क्या सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी हैं। सर, दो सवाल हैं बस आपसे, क्योंकि संसदीय दल की बैठक लंबी चली है। पहला, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है चुनाव संशोधन विधेयक बिल को लेकर के, आखिर ये हंगामा क्यों हो रहा है? जिनका लोकतंत्र की खूबसूरती में विश्वास नहीं है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में जिनकी आस्था नहीं है, वो इस प्रकार से चुनाव रिफॉर्म्स का विरोध कर रहे हैं। चुनाव का 3-4 छोटे-छोटे उसमें सुधार किए गए हैं। एक तो ये है कि जो पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी, एयरफोर्स, सर्विस क्लास जो पोस्टल वोट डालते हैं, उनकी पत्नियों को वोट देने का था, लेकिन जो महिला अधिकारी हैं उनके पतियों को ये अधिकार नहीं मिला था। तो हम लोगों ने वाइफ और हस्बैंड की जगह स्पाउस शब्द का प्रयोग किया है और लिंग भेद को समाप्त करने का प्रयास किया है। जो आधार कार्ड से लिंक करने का काम किया है, प्रायः ये देखने में आता है चुनावों के बाद जो पिटिशंस होते हैं उसमें साक्ष्यों के साथ कई लोग हारे हुए कैंडिडेट ये कहते हैं कि हमारी चुनाव की हार का कारण बोगस मतदाता सूची थी, या फर्जी मतदान था, या बूथ कैप्चर था, या एक व्यक्ति के द्वारा कई जगह मत का प्रयोग था। तो आधार चूंकि बायोमेट्रिक है और आधार कार्ड से लिंक करके जो व्यक्ति कई जगह मतदाता सूची में नामांकित नहीं करा पाएगा और मतदान का प्रयोग नहीं कर पाएगा। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में ये एक है और स्टैंडिंग कमेटी ने इसको पास किया है। और स्टैंडिंग कमेटी में लगभग सभी दलों के लोग होते हैं। वहाँ बहुमत के साथ पास हुआ है, लेकिन यहाँ सदन में विरोध करना उनका दोहरा चरित्र दर्शाता है। विपक्ष संसद में तो हंगामा कर ही रहा है और आज सड़क पर भी हंगामा करने के लिए उतर रहा है। सर, सड़क पर जो मार्च कर रहे हैं, राहुल गांधी जी से करबद्ध मेरा अनुरोध है कि पिछले सत्र की राज्यसभा में निलंबित सांसदों के कृत्यों को देख लें कि किस प्रकार से उन्होंने कागज फाड़े, वो मेज पर चढ़े, उन्होंने मार्शल के साथ बदतमीजी की है, वो एग्रेसिव मूड में थे, अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, टेबलों पर चढ़ा गया है, इवन चेयर को भी बहुत अशोभनीय व्यवहार चेयर के साथ उन्होंने किया। इन सब को देखते हुए माननीय सभापति राज्यसभा ने जब तमाम वीडियो देखे होंगे, तमाम नियमों को देखा है, उसके बाद निलंबन किया है। धन्यवाद सर। तो लगातार जो सदन के अंदर हंगामा है उस पर भी लगातार जो है चर्चा का विषय बना हुआ और आज विपक्ष जो है वो मार्च करने के लिए उतर रहा है। कैमरामैन शिव कुमार भारद्वाज के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो एक तरफ संसद में हंगामा हो रहा है और सरकार कह रही है कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक चल रहा है। विपक्ष अपने अड़ियल रुख पर बना हुआ है। हम लोग करेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। फेक न्यूज पर केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। देश विरोधी 20 चैनलों पर बैन लगाया गया है। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे चैनल। 2 वेबसाइट भी ब्लॉक की गई हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कार्रवाई की है। तो फेक न्यूज पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर यह मिल रही है कि फेक न्यूज पर केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। देश विरोधी 20 चैनलों पर बैन लगाया गया है। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे ये चैनल। 2 वेबसाइट के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, इन्हें ब्लॉक किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ये बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फेक न्यूज के मामले में 20 चैनलों पर कार्रवाई की है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 वेबसाइट को भी ब्लॉक किया गया है और ये सारी कार्रवाई सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने की है। देश विरोधी दुष्प्रचार करने के मामले में ये कार्रवाई की गई है। दीपक चौबे हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, किस आधार पर 20 चैनलों और 2 वेबसाइट को ब्लॉक किया गया? जी देखिए, अगर बात की जाए तो जो आईबी की जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से एक नया पाकिस्तान ग्रुप के जरिए लगभग 15 यूट्यूब चैनल और 5 अन्य यूट्यूब चैनलों को वेब पोर्टल को चलाया जा रहा था। ये पाकिस्तान से चलाए जा रहे थे। पाकिस्तान की फंडिंग को लेकर इस पे पूरा सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और इन सभी को ब्लॉक किया गया है। इसको लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी आईबी से भी और से भी कि ये सब जो है पाकिस्तान प्रोपेगेंडा है और ये भारत में गलत खबर फैला रहे हैं। इसको लेकर कार्रवाई की है भारत सरकार ने और इन सभी पोर्टलों को बंद कर दिया गया है। शुक्रिया दीपक इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो ये यूट्यूब चैनल हैं जिस पर कार्रवाई की गई है। 15 यूट्यूब चैनल ऐसे बताए गए जो देश विरोधी एजेंडा चला रहे थे, फेक न्यूज फैला रहे थे, जिन पर यह कार्रवाई की गई है।
फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बीजेपी में अन्य दलों से लोगों के आने का सिलसिला जारी है। आज भी ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अध्यक्षता में एसपी, बीएसपी और आपके कई समाज सेवियों ने बीजेपी की सदस्यता ली। इस मौके पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी शेखर आनंद त्रिवेदी ने। साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। लक्ष्मीकांत जी, धड़ाधड़ एक के बाद एक हर दिन लगभग ज्वाइनिंग हो रही है, किस तरह से और कितना फायदा आप देख रहे हैं जो लोग आप ज्वाइन करा रहे हैं? हम जिनको ज्वाइन करा रहे हैं शुद्ध तौर पर पार्टी के लिए उपयोगी इस आधार पर ज्वाइन करा रहे हैं, और ज्वाइन कराने से पहले उनके इतिहास के बारे में जानकारी कर लेते हैं कि जिस पार्टी में रहे उस पार्टी में उनका क्रियाकलाप कैसा रहा है। अगर वो कार्यकर्ता भाव से उन्होंने वहाँ काम किया और इसके बाद भी उपेक्षित होकर वो आना चाहते हैं, राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर आना चाहते हैं, आदरणीय मोदी जी और योगी जी से प्रेरित होकर आना चाहते हैं, हम उनको स्वीकार कर रहे हैं। एक चीज़ ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का जैसे जैसे कुनबा बढ़ रहा है, तरह तरह के जो असंतोष हैं वो भी कई बार पनपते हैं, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं कई बार ऐसी रहती हैं। पॉलिटिकल पार्टी में कोई आता है तो जाहिर सी बात है कि अपनी महत्वाकांक्षा लेके आता है। सामान्यतः आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बता दिया गया कि कोई टिकट नहीं, कोई पद नहीं चुनाव तक। चुनाव के बाद आपके कृतित्व और आपके सहयोग के आधार पर निर्णय